वास्तविक सुंदरता। श्री सद्गुरु, वास्तविक सुंदरता सद्गुरु संगति से बुद्धि स्वीकार करती है कि जीवन की सुंदरता ही वास्तविक सुंदरता है और जीवन सुंदर होता है सेवा, त्याग तथा प्रेम की पूर्णता से। सद्गुरु संगति से बुद्धि स्वीकार करती है कि जीवन की सुंदरता ही वास्तविक सुंदरता है और जीवन सुंदर होता है सेवा, त्याग तथा प्रेम की पूर्णता से। हम अपनी अज्ञानता बस इस विनाशी देह को ही अपना स्वरूप मानकर सजाने संवारने में जुटे हैं। यह सदा न रहने वाला है, यह सदा न रहने वाला देह अविनाशी जीवन का साधन मात्र है तथा इस विनाशी देह की अवधि अविनाशी जीवन के मात्र एक दिन रात के बराबर है। जीवन जन्म मृत्यु के बीच नहीं है, जीवन जन्म मृत्यु के बीच नहीं है। वास्तविक जीवन तो वहां है जहां मृत्यु की पहुंच ही नहीं, अर्थात जीवन शाश्वत है, राम नाम रूप जीवन सार्थक है। जहां मृत्यु की पहुंच ही नहीं, अर्थात जीवन शाश्वत है, नाम रूप सब मिथ्या है। फिर देह की सजावट के पीछे पागलपन क्यों? कोई डॉक्टर बता रहे थे, एक दिन एक व्यक्ति चिकित्सा कक्ष में आया। श्री सद्गुरु, एक व्यक्ति चिकित्सा कक्ष में आया, उसका चेहरा आधुनिक कृत्रिम पाउडर, वेसिलिन आदि के अत्यधिक प्रयोग से विकृत हो चुका है। वह सौंदर्य को पुनः वापस लाने की चिकित्सा चाह रहा था। डॉक्टर तुरंत उसे आधुनिक कृत्रिम पाउडर एवं वेसिलिन आदि का प्रयोग बंद करने की सलाह दी। फिर कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे बताकर चेहरे की रौनक को वापस लाने की युक्ति बताई। कुछ हद तक तो कृत्रिम पाउडर की अपेक्षा आयुर्वेदिक नुस्खे ठीक हैं, लेकिन वास्तव में सब बेकार ही है। परमात्मा के विधान से हमें दिन रात में मात्र 24 घंटे का समय मिला है। दिन रात में हमें 24 घंटे का समय मिला है, जिसमें कुछ नित्य कर्मों के बीत जाता है, कुछ नित्य कर्मों में बीत जाता है, कुछ संसार के कार्य व्यवहार में थोड़ा सा समय बचता है। बताइए, उसे भी यदि हम देह की सजावट बनावट में लगा दें तो जीवन को कब सजा पाएंगे? श्री सद्गुरु, तो जीवन को कब सजा पाएंगे? जीवन तो अधूरा ही रह जाएगा और फिर देह की सुंदरता तो नहीं चाहते हुए भी एक दिन नष्ट हो ही जाएगी। फिर देह की सुंदरता तो नहीं चाहते हुए भी एक दिन नष्ट हो ही जाएगी। हाथ खाली का खाली ही रह जाएगा, संपूर्ण मानव जीवन निरर्थक हो जाएगा। नश्वर को सजा संवार कर हम अविनश्वर को विकृत कर देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार भगवान बुद्ध कहीं से गुजर रहे थे, एक बार भगवान बुद्ध कहीं से गुजर रहे थे। रास्ते में एक वेश्या का घर आ गया। उस वेश्या ने बुद्ध को बुलाया। बुद्ध ने तो भगवान ठहरे, बुद्ध तो भगवान ठहरे, चाहे जो कोई बुला ले जाए, चले गए। वेश्या ने बुद्ध से प्रेमानुरोध किया। बुद्ध ने उसे रोका और कहा, आज नहीं, आज मैं आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ, दूसरे दिन वचन देता हूँ अवश्य आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद उन्होंने एक सुंदर आकर्षक पका हुआ फल उस वेश्या को दे दिया और पुनः कहा, इस फल को रख लो, जब मैं वापस आ जाऊं तब इसे दे देना। बहुत ही सुंदर है, तब इसे दे देना, बड़ा ही सुंदर है, बहुत दूर जाना है।
कहाँ तक ढोता फिरूंगा। बुद्ध चले गए, वेश्या ने उसे रख लिया। कई सप्ताह बाद बुद्ध जब वापस आए तो वेश्या से वह सुंदर फल मांगा। श्री सद्गुरु, वेश्या से वह सुंदर फल मांगा। भला पका हुआ फल इतने दिनों तक कैसे रह सकता था? वेश्या ने बताया, वह तो कई दिन पूर्व ही सड़कर नष्ट हो गया। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब वह सुंदर मोहक फल सड़कर नष्ट हो गया तो तुम्हारे इस आकर्षक मोहक रूप का क्या मूल्य? यह भी एक दिन उसी तरह सड़कर नष्ट हो जाएगा। देवी, कल्याण इसी में है कि तुम अब भी अपना मार्ग बदल दो। तुम अब भी अपना मार्ग बदल दो, अन्यथा रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। बाद में पश्चाताप न करना पड़े, इसीलिए पहले ही समझ जाओ और अस्थाई वास्तविक सुंदरता को चेत लो। फिर क्या था? बुद्ध की वाणी वेश्या के हृदय में चुभ गई, मानो उसकी आंखों से एकाएक मोह का पर्दा सरक गया। आंखें खुल गई, वह बुद्ध के चरणों में गिर गए। उसे अपने कर्मों पर गलानी होने लगी, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे अपने कर्म पर काफी पश्चाताप होने लगा। उसने बुद्ध से सन्मार्ग दर्शाने की याचना की और बुद्ध ने उसका पथ प्रदर्शन किया। फिर क्या कहना बताया जाता है? उसका पतित जीवन सत्संग, सन्मार्ग, सेवन, त्याग एवं प्रेम की पूर्णता से पावन हो गया, धन धन हो गया। वह पतिता देवी हो गई। यथार्थ सुंदरता के ज्ञान होने पर जीवन मार्ग ही बदल गया। उस वेश्या को अपनी ही पूर्व की सुंदरता अत्यंत विद्रूप, भयानक और नरकगामी लगने लगी थी। संभवतः यह वास्तविक सुंदरता के आभास मात्र की परिणति थी। धन्य परमात्मा, ठीक ही कहा है। यादृशी भवितव्यता बुद्धिर्भवति तादृशी। अर्थात जैसी भविष्यता होती है, अर्थात जैसी भवितव्यता होती है, बुद्धि भी वैसी हो जाती है। हमारा न जाने कितना समय अनावश्यक सजावट बनावट में खर्च हो जाता होगा। इसे यदि सार्थक सजावट में लगाया जाए तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब यह स्पष्ट है कि हम देह की सजावट केवल अपने जीवन की कमी को छिपाने के लिए करते हैं। बाह्य आकर्षणों को जुटाकर जीवन की कमी को ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे आत्मन इससे काम नहीं चलेगा। कब तक इस तरह से अपने आप को धोखा देते रहेंगे? क्या सोने के घड़े में विष रख देने से वह कभी अमृत हो सकेगा? अतः हमें अपनी कमी को दूर करना ही पड़ेगा। हम किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते, इसलिए कि हमारे जीवन की मांग कमी नहीं अपितु पूर्णता है। अतएव हमें बाह्य आकर्षणों से दूर रहकर सेवा, त्याग, परोपकार एवं धर्माचरण से प्रेम को, पूर्ण का जीवन को आकर्षक एवं पूर्ण बनाना ही होगा। एक बार स्वामी विवेकानंद ढीले ढाले भारतीय वेश में पद यात्रा कर रहे थे। रास्ते में कोई विदेशी देखकर हंस पड़ा और कहने लगा, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि किस वेश में बाहर चलना चाहिए? स्वामी जी ने उत्तर दिया, तुम्हारे यहाँ व्यक्तित्व का निर्माण दर्जी करता है और हमारे यहाँ भारत में व्यक्तित्व का निर्माण चरित्र से होता है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, तुम्हारे यहाँ व्यक्तित्व का निर्माण दर्जी करता है और हमारे भारत में व्यक्तित्व का निर्माण चरित्र से होता है। वहाँ व्यक्तित्व का कपड़े से कोई
तालमेल नहीं है। विदेशी निरुत्तर होकर विवेकानंद की ओर देखता रह गया और अपना मोसा लिए चला गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देह को सजाने के लिए वस्तु की अपेक्षा होती है, देह को सजाने के लिए वस्तु की अपेक्षा होती है, किंतु जीवन को सजाने के लिए किसी सांसारिक वस्तु की अपेक्षा नहीं होती, बल्कि सद्विचारों में सुदृढ़ता की आवश्यकता है। शरीर वस्तु से सस्ता है और जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से सस्ता है। देह की सुंदरता नहीं चाहने पर भी एक दिन कुरूपता में बदल जाती है, किंतु जीवन की सुंदरता जीवन को सदा सदा के लिए सुंदर और पूर्ण बना देती है। जीवन तृप्त हो जाता है, कृप्त हो जाता है, जीवन में प्रेमानंद की लहर व्याप्त हो जाती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, श्री सद्गुरु, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, दे धरे धरे यह फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। भगतहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारी देखिए जैसा। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरि भजनु जगत सब सपना। जब जगत ही सपना है, तब जगत में कोई राजा हो जाए तो कितनी देर के लिए। आश्चर्य, महान आश्चर्य। हम स्वयं सुख स्वरूप होकर हम स्वयं सुख स्वरूप होकर सुख के पीछे उन्मत्त की तरह पागल बनकर दौड़ रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। अरे भाई, जीव तो ईश्वर का अंश है, अतः स्वयं वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। इसीलिए आत्म साक्षात्कार कीजिए, अपने आप में भगवान को देखिए और द्वितीय सुख रूप वास्तविक सुंदरता का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। रामचरितमानस। सोहम अस्मि, वह ब्रह्म है, मैं हूं कि यह जो अखंड तेल धारावत कभी भी टूटने वाली वृत्ति है, वह उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा की लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। इस प्रकार भ्रम के नाश होने पर ज्ञान के लौ मात्र से अविद्या के परिवार, मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है और वास्तविक सुंदरता का प्रकाश स्पष्ट दृष्टि गोचर होने लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।